हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 11th मैथ्स में जो पहला चैप्टर है समुच्चय और फलन, सेट एंड फंक्शन का, उसी से संबंधित विषय वस्तु अपन ले रहे हैं। और क्लास 12th में अपन जो अभी वीडियो कर डाल रहे हैं वो संबंध पर रिलेटेड है, वो भी पहला चैप्टर का है। पर कुछ चीज़ों पर आवश्यकता 11th की होती है, तो सोच ये रहे थे कि 11th में इसका वीडियो डाला जाए जिसमें 11th की शुरुआत हो जाए और 12th का काम भी चले। तो अपन ये भी सोचे हैं कि 11th क्लास में जितने भी अपन वीडियो देंगे उसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में करके देंगे, जिससे आपको ऐसा लगे कि हम किसी विषय वस्तु को सरलतापूर्वक समझ रहे हैं और वो चीज़ हमको समझ में आ रही है। उसी क्रम पे संबंध और फलन में एक चीज़ की आवश्यकता होती है, उसका नाम है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि जो ये क्रमित युग्म में लिखा है, तो पहली बात तो लिखा क्रमित, ऑर्डर्ड, क्रम होगा और पेयर होगा। दो चीज़ें होंगी, दो एलिमेंट होंगे, माने क्रम का महत्व है और दो एलिमेंट होंगे। तो जैसे अपन ये मान लें कि यहाँ पर एक छोटा कोष्ठ लिए और यहाँ ए बना दिए और यहाँ बी बना दी, तो एक ही ऑर्डर पेयर है। इसमें पहला एलिमेंट क्या है? ए है, दूसरा एलिमेंट क्या है? बी है। फिक्स हो गया इनका स्थान। ये एक ऑर्डर पेयर है जिसमें पहला स्थान किसका है? ए का, दूसरा स्थान बी का है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बी ए लिख दें, तो यहाँ भी ए बी लिखा है, यहाँ भी ए बी लिखा है। प्रश्न क्या है कि क्या दोनों सेम है? नहीं, यहाँ पर पहला ए है पर यहाँ पहला बी है, या पहला दूसरा बी है यहाँ दूसरा ए है। ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मतलब ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी है। वैसे भी आप 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस पे आप पढ़े होंगे 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है आपकी, उसमें यदि आपको कहीं लिख दिया था कि यहाँ पर मान लीजिए 3 4 लिखा है, तो आप खट से जान जाते थे कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 है। अब 11th क्लास में आपको 3D मिलेगी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मिलेगी। उसमें भी यदि मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए, मान लो 3 4 5 लिखा मिल गया, तो आप समझ जाओगे कि x इज इक्वल टू 3, वो y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 5। मतलब इसका भी ऑर्डर निश्चित है पर इसमें 2 एलिमेंट है, और इसका भी ऑर्डर निश्चित है, इस पे 3 एलिमेंट है। अब सोचें कि इनका ऑर्डर बदल देंगे तो x के जगह पे y आ जाएगा, y के जगह पे x आ जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। इसलिए यदि ऑर्डर चेंज हो जाता है तो दो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर आपने देखा भी। मान लीजिए आपके मन में हो कि नहीं सर, यदि सेम हो जाए तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि ए बी और बी ए ये दोनों सेम हो, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी।
यदि दो आर्डर पेयर सेम हो गए, ये आर्डर पेयर यदि सेम हो गए तो जान लो कि ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम। और एक बात और जाने यहां से कि यदि AB इजिकल टू CD लिखा है, यदि AB इजिकल टू CD, दो आर्डर पेयर सेम होंगे यदि और केवल यदि, इसको इंग्लिश में कहें तो इफ एंड ओनली इफ इतना भी लिख देते हैं, और इस चीज़ को यदि साइन में लिखें तो ऐसे करके दोनों तरफ ये लगा देते हैं। तो कहते हैं कि यदि AB और CD दो आर्डर पेयर सेम होंगे यदि और केवल यदि A इजिकल टू C और B इजिकल टू क्या हो जाए D। कहते हैं दो आर्डर पेयर यदि सेम है तो पहला वाला पहले के इक्वल होगा, और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा। उल्टा बोले, यदि पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, तो ये दोनों आर्डर पेयर सेम होंगे। अब ये तो दो के लिए था, आर्डर पेयर था, पर आर्डर 3 के लिए भी होता है, 4 के लिए भी होता है, n एलिमेंट के लिए भी आर्डर तय होते हैं। तो मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि A1 A2 A3 इजिकल टू B1 B2 B3, तो वही यदि दो ये आर्डर सेम होंगे यदि और केवल यदि A1 किसके इजिकल टू हो जाए B1 के, A2 किसके इजिकल टू हो जाए B2 के, और A3 किसके इजिकल टू हो जाए B3 के। अब चूंकि दो के लिए था तो पेयर था, 3 के लिए हो गया, त्रिक हो गया, 4 के लिए होगा, n के लिए होगा। इन जनरल n के लिए भी ऐसे कह सकते हैं कि यदि A1 A2 डॉट डॉट AN इजिकल टू हो जाए B1 B2 डॉट डॉट BN, यदि और केवल यदि A1 हो जाएगा B1 के, A2 हो जाएगा B2 के, और इसी तरह से AN इजिकल टू हो जाएगा BN। तो आपको ज़्यादा आवश्यकता तो अभी 11th पे ही दो आर्डर पेयर की होगी, मतलब आर्डर पेयर की होगी, दो एलिमेंट की होगी। आपको इसको भी दिखाए, इन जनरल इसको भी आपको हमने बता दिया। मुख्य रूप से यही कि यदि आर्डर चेंज हो जाता है, यदि आर्डर चेंज हो जाता है तो दो आर्डर पेयर सेम नहीं होते हैं। यदि दो आर्डर पेयर सेम है तो मतलब ये पहला और दूसरा एलिमेंट भी इक्वल हो जाता है। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा कहें कि एक आठ एग्जाम्पल पर देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा लिखा है कि x बाई इजिकल टू 3 4 a, और किसी ने कहा कि आप x की वैल्यू बता दो और y की वैल्यू बता दो। अब चूंकि आप 11th क्लास पे देखें, आर्डर पेयर लिखा है कि दो आर्डर पेयर सेम कब होते हैं, जब दो आर्डर पेयर इक्वल कब हो जाते हैं, जब पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। तो दो आर्डर पेयर है यहाँ पर, ये सेम है तो पहला पहले के इक्वल हो जाएगा और दूसरा दूसरे के इक्वल, माने पहला पहले के इक्वल हो गया और दूसरा जो हुआ वो दूसरे के इक्वल हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं कि x प्लस 3 y प्लस 4 इजिकल टू, मान लीजिए फिर ले लेते हैं 3 4 ऐसे। ये पहला, ये आर्डर पेयर का पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये दो आर्डर पेयर सेम हो गए। और कहता है कि आप यहाँ पर x और y की वैल्यू बता दो, तो बता दो कि x प्लस 3 इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, आप जानते हो, सॉल्व कर लेते हैं। इससे y प्लस 4 इजिकल टू कितना 4,
तो y इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। माने x की वैल्यू भी मालूम हो गई और y की भी वैल्यू हमको मालूम हो गई। तो आप ये बात यहाँ पर देखें, बहुत छोटी सी बात थी, पर चूंकि अपने को शुरुआत करनी थी उसकी, तो इस शुरुआत पे आप देखें कि यहाँ पर आर्डर पेयर की बात कर रहे थे अपन, तो दो आर्डर पेयर सेम होंगे तो स्थिति यानी दोनों एलिमेंट सेम होंगे, और दो आर्डर पेयर यदि सेम नहीं है तो निश्चित रूप से इनका आर्डर क्या है, चेंज है। इस तरह से अपन एक शुरुआत की है बहुत छोटे से उस पे, जिसको आप जानते हो आर्डर्ड पेयर, यानी इस बात को हमने आपको बताया। इस पर आप कमेंट करें, क्योंकि 11th क्लास में पहला क्लास है अपना ये, और अगला क्लास लेके अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन का लेके अपन हाजिर होंगे। और इस प्रकार से बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।